अखिल भूमंडलीय सर्व श्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जू। चर्चा चल रही है, मैंने चोरी वाली बात से निकल आया सब कुछ दौलत है ना, तो दौलत के विषय में भी चर्चा हो रही है ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे आत्मदेव, हम इतना धन कमाएं जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। मेरे मैं के अंदर में कितने लोग आते हैं घर के अंदर में? माता पिता, भाई बहन और दादा परदादा जो भी अगर हैं हमारे दीर्घायु तो बहुत खुशी की बात है ना। अपने परिवार में जो कोई भी है, दादा दादी हैं, जो कोई भी है, कोई भी कभी भी भूखा ना रहे। घर में जो कुटुंब है हमारे, कितने परिवार हैं हमारे, लंबा चौड़ा परिवार है तो भी चलेगा। घर में जितने लोग हैं, ये रात्रि हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, इन 24 घंटों में कभी भी भूखा ना रहे। जैसा भोजन की आवश्यकता है ना, मैं भी भूखा ना रहूं और जो भी कुटुंब है हमारा भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु संत सज्जन वृंद जो कोई अतिथि वृंद आते हैं वो भी कभी भूखा ना जाए, है ना। साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, सभी माता पिता, भाई बहन के सगा संबंधी और भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी, मित्र बंधु बांधव सखा भी अगर आवश्यकता पड़ जाए और आ गए, कोई संत भी आए और कोई भी आए हमारे घर में, तो उनको भी भोजन मिलना चाहिए। सुख से शांति से बैठ सकें, है ना, आराम से लेट सकें, है ना, आराम कर सकें, कम से कम शांति, पूर्ण शांति ना। इतना ही दौलत चाहिए, इससे ही हमारा भरण पोषण हो जाएगा, हमारा योग साधन सिद्ध हो जाएगा, हमारा सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। दौलत नहीं रहते हुए भी लोग अपने माता पिता, भाई बहन सबको खूब सेवा करते हैं और खूब अच्छा सेवा करते हैं। और किसी किसी के पास तो दौलत होते हुए भी लोग उनको तिरस्कृत कर देते हैं, निकाल देते घर से, कभी तो रहते हुए भी नहीं देते खाने को। ये क्या तमाशा है। योगियों को, संतों को, साधकों को अगर योग सिद्ध करना है तो अपने पूरे कुटुंब और परिवार की शांति देखनी पड़ेगी। अच्छा से रहना है, जो है उसी को खाना है, जैसा है ठीक है। मेहनत परिश्रम से और अच्छा से अच्छा होना है, वो अलग बात है। लेकिन परिवार में कोई भूखा सो जाए, परिवार में कोई बंधु आए, सज्जन आए और भूखा चला जाए, तो फिर योग सिद्ध होगा क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। योगियों को योगी जैसा रहना चाहिए, दौलत भी वैसे ही होना चाहिए जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होए, है ना। सदगुरुदेव क्या बताए हैं, धनिक को बेरह बना के चले गए, है ना। धन धन गुरुदेव, आपकी महिमा अपार है, अपरंपार है और आपने सब मुनियों को अपार और अपरंपार बना दिया। सोचते होंगे छोटी सी बात निकाल के विश्व माधुरी जी क्या बोलने लग गए, है ना। हमको मालूम है हमारे साधुओं, सज्जनों, संतों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन। आप बहुत बड़ा बड़ा अधिवेशन लेते हैं, है ना, और बहुत प्रेम से खिलाते हैं, है ना, बहुत सत्कार करते हैं, है ना। हम कई जगह गए हैं और हमारे बहुत बंधु बांधव भी आना जाना कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है ना। उसके बावजूद यह तो चला हुआ है ना, बहस करने वाली बात हो गई तो इसके अंदर में प्रवचन वाली बात चल रही है, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, तो ज़रूरी पड़ गया, है ना। तो हम लोग को इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि धनिक कुबेर, तो 5 प्रकार के धन बतलाए गए हैं, है ना। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। गाय होना चाहिए घर में, दूध, दही,
आनंद से मिलेंगे, घी अच्छा ना। तो एक क्या, जितना जिसका जो सामर्थ्य के हिसाब से, है ना। तो राजा महाराजा तो बहुत गाय रखते थे। आज बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं, बहुत गाय रखे हैं लोग, है ना। इस तरह की बात है, अपने हिसाब से वो चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब गाय एक धन है, गाय रूपी धन है। हाथी भी लोग रहते हैं, सवारी के लिए भी रखते हैं। कभी राजा महाराजा लोग बहुत शान से जाते थे, अभी भी लोग रखते हैं। कोई कोई होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आजकल कार ये सब में, सब हेलीकॉप्टर ये सब में चलते हैं, हाथी वो सब में सवारी नहीं करते हैं करीब करीब, है ना। तो इस तरह से जब समय के साथ चलना पड़ता है। किसी ज़माने में लोग हाथी की सवारी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। अभी भी महाधिवेशन सब होता है तो हम लोग जुलूस निकालते हैं, हाथी में भी सवार होकर चलते हैं। हमारे योगाचार्य लोग चढ़ जाते हैं हाथी के ऊपर, है ना, क्योंकि हमारे मुनि लोग चाहते हैं कि वो हाथी की सवारी करें। हाँ, तो वो भी हो जाता है। कभी ऊंट, गधे, गधे नहीं भाई, घोड़े, है ना, गधे नहीं थे, माफ़ करना मेरे मुनि भाई, है ना। घोड़े, ऊंट, हाथी सब लाए जाते हैं। और ऐसा ऐसा अधिवेशन हुआ है हमारा सिवान में, है ना, कचनार में, सब अच्छा ऐसा अधिवेशन हुआ है ना। श्रद्धेय जगनारायण भैया जी किए थे ऐसा सुंदर अधिवेशन, है ना। बाप रे, उधर के समस्त मुनियों को मेरा कोटि कोटि नमन, है ना। उस समय ऊंट भी था, हाथी भी और घोड़े भी थे, है ना। सवारी करते थे हमारे गुरु भाई लोग, योगाचार्य लोग, है ना। गाड़ी भी थी, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग तो गाड़ी में जा रहे थे, है ना। ऐसे भी हम तो हाथी को बहुत डरते हैं, हम कभी चढ़ नहीं पाएंगे, है ना, इसी बात है। तो मेरे कहने का मतलब, ऋषि मुनि योगी लोग कोई कमी नहीं रखते महात्माओं का सत्कार करने के लिए। हाँ, जिसका हृदय इतना विशाल होगा तो सारा विश्व जिसमें समाया हुआ है, सत्कार में कमी नहीं होती। ऐसे महात्माओं के लिए हम भाषण दे रहे हैं, सो बात नहीं है, लेकिन चर्चा चल रही है ना, सत्संग हो रहा है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब, बुरा नहीं मानेंगे, मेरे कहने का मतलब यही है। सभी साधुओं को, सभी सज्जनों को इतना तो पता चल गया कि हम लोग को ऐसा ही दौलत चाहिए, हमारे परिवार में भेदभाव नहीं होगा, अच्छा से प्रेम से सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, दौलत अच्छा सुंदर, है ना। शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा जो धनोपार्जन करते हैं, उससे हमारे पूरे कुटुंब का, परिवार का भरण पोषण करेंगे, और साधु सज्जनों को भी, और सत्संग भी करेंगे, अधिवेशन महाधिवेशन भी करेंगे हम लोग, है ना। दान भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हमारी मेहनत की कमाई होगी, सच्चाई की कमाई होगी, अपने आत्मदेव से, इतनी सी बात है। इससे हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम आनंद प्राप्त करते हैं। गाय है, घोड़े हैं, हाथी है, और रतन धन खान भी है। अगर संतोष नहीं है, सब धन बेकार धूल बराबर है कहा जा रहा है। तो संतोष रूपी धन चाहिए। तो हमारे सद्गुरुदेव बता रहे हैं, संतोष का मतलब होता है खुशी और आनंद, जो बिना योग साधन का प्राप्त करना मुश्किल है। संतोष का मतलब होता है खुशी और आनंद। ऐसा नहीं कि घर चू रहा है तो चूने दो, बारिश का मौसम है, ज़मीन गीला है तो रहने दो, है ना, ये तो भगवान की मर्जी है, उनकी इच्छा है, ऐसी वाली शांति, ऐसे वाले संतोष नहीं। अगर कोई तकलीफ है तो परिश्रम करके उसको दूर करना पड़ेगा। आपने महाभारत में सुना होगा, खांडव प्रस्थ दिया गया था पांडवों को, लेकिन उन्होंने उसको अपने मेहनत के बल पर इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। योगी लोग, साधक लोग प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने मेहनत और अपने परिश्रम के द्वारा सुंदर बना सकते हैं। इसके लिए योग साधन दिए हैं सद्गुरुदेव, इसलिए यम नियम का जो पालन करते हैं, और साधक महान, आप सबको कोटिशः नमन, है ना। तो ये यही तरह से बातें चल रही हैं कि हम लोग ये जो बातें कर रहे हैं, आत्मबल बढ़ाने वाली बात करनी है, और सारी बातें बेकार हैं। तो बाकी जो कुछ भी है वो भ्रम वाली बातें हैं। हम लोग कैसे आत्मबल बढ़ेगा, तो जो आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने का नित्य साधन करता है वह मुनि है, और उसके लिए किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास दौलत की कमी नहीं होती, वो तो धनिक कुबेर हो जाते हैं। संतोष रूपी धन उसके साथ रहता है, गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, सब रहते हुए संतोष धन भी उसके साथ रहता है ना। तो हम लोग सब धनिक कुबेर हो जाते हैं।
तो केवल दौलत रहने से नहीं होता है, मन भी वैसा ही होना चाहिए। मन भी विशाल, हृदय भी विशाल है ना, और उसके अंदर में सारा विश्व समा जाता है। ठीक है। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की कृपा से हम सब लोग आत्मज्ञान की राह पर चल पड़े हैं और नित्य अभ्यास करते हुए अपने आप को जानते हुए आगे बढ़ते रहना है ना। तो आगे फिर चर्चा होगी। आज मेरा और भी प्रोग्राम है, शाम के समय में प्रवचन देना है। गत सप्ताह हम दे नहीं सके है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम था और दे नहीं पाए। आज तो फुर्सत में है ना। तो आप सबको मेरा अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सब प्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद।